हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में आप सभी अवगत हैं कि 28 मई 2023 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। संसद भवन संसद भवन जो पुराना संसद भवन है, उसका कार्य 1927 में पूर्ण हुआ। जो नया संसद भवन है, उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया। इसके ऊपर एक 75 रुपये का सिक्का और जारी किया गया है। इसकी आकार की बात करते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा इसकी साइज़ है जो 64,500 स्क्वायर मीटर है। इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं तथा जो फर्नीचर का कार्य है वो बाड़मेर के किशनलाल सुथार ने किया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। इसकी जो लागत है वो 970 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन यह कार्य 1200 करोड़ रुपए में पूर्ण हुआ। संयुक्त अधिवेशन आयोजित लोकसभा में डिज़ाइन है जो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया है। जो इसका निर्माण का जो जिम्मा उठाया है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने उठाया है। शिलान्यास इसका 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। लगभग 2.5 साल लगे हैं इसको पूर्ण होने में। लोकसभा की सीटों की और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं। लोकसभा की जो इसमें सीटें हैं वो 888 सीटें हैं तथा राज्यसभा की सीटें 384 सीटें हैं। लोकसभा की सीटें मोर की थीम पर आधारित हैं तथा राज्यसभा की सीटें कमल की थीम पर आधारित हैं। इसकी टोटल सीट की जो क्षमता है वो 1272 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हाल ही में एक संगोल जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यह चोल साम्राज्य से रिलेट करता है। इसका इस्तेमाल राजदंड के रूप में किया जाता है। जब कभी सत्ता का हस्तांतरण होता है उस टाइम पे संगोल का यूज किया जाता है। जैसे ब्रिटिश टाइम पर भारत को जब सत्ता हासिल हुई थी तब भी संगोल का यूज किया गया था। अभी हाल ही में संसद भवन का जब निर्माण किया गया तो दक्षिण भारत के साधुओं ने नरेंद्र मोदी को यह संगोल भेंट किया। जब देश आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी भेंट किया गया था। इलाहाबाद म्यूजियम में यह संगोल सुरक्षित रखा गया था। लोकसभा में स्थापित किया जाएगा इसको। वाराणसी की जो कालीन है वो संसद में प्रयोग लाई गई है, मतलब बिछाया गया है। जो द्वार हैं इसके 3 द्वार हैं, ज्ञान, शक्ति, कर्म, ये तीनों द्वार की बात होगी। इसमें जो ये संसद भवन है इसके जो आकार है वो त्रिभुजाकार है तथा इसके शीर्ष के ऊपर अशोक स्तंभ बनाया गया है। अशोक स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर रखी गई है तथा इसका औसत वजन 9500 किलोग्राम है। एक सरसरी नज़र और डालते हैं इसके ऊपर जो एग्ज़ाम की दृष्टि में आ सकता है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, किसकी जयंती पर किया गया, कितने रुपए का सिक्का जारी हुआ। जो राजस्थान से संबंध करते हैं किशनलाल सुथार, वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जो लागत है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका कार्य करने का जिम्मा किसने उठाया वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लोकसभा की जो कैपेसिटी है, सीटों की जो बैठने की क्षमता है वो 1272, वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो इनकी थीम है लोकसभा की तथा राज्यसभा की सीटें, वो भी महत्वपूर्ण है। ये सभी जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है। एक इसमें जो अशोक स्तंभ है उसकी जो साइज़ है, ऊंचाई है, वो भी महत्वपूर्ण है तथा इसके द्वार भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।